क्या बिहार की राजनीति में अब दो युवा चेहरे बड़ा सियासी परिवर्तन और बड़ा गठजोड़ करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बिहार में दो दिग्गज राजनेताओं के बेटे अब आने वाले वक्त में एक साथ एक समान विचारधारा के आधार के ऊपर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आएंगे? और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो कि बयान दे रहे हैं लगातार कि यहां पर तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई की तरह हैं, क्या वे निशांत कुमार आगे आने वाले वक्त में बीजेपी को जेडीयू और आरजेडी के सियासी गठबंधन के संकेत दे रहे हैं? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के पीछे एक गहरी राजनीतिक प्लानिंग भी नजर आती है। वो गहरी राजनीतिक प्लानिंग ये है कि बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है और इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के सियासी घमासान मचना बाकी है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम बिहार में पिछले 20 साल से मजबूत राजनीतिक दल है, हमारी पार्टी की सरकार बन रही है पिछले 20 सालों से, ऐसे में हम उतनी ही सीटों पर सीट शेयर करेंगे जितनी सीटें बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों के विधायकों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। नीतीश कुमार के पास 44 विधायक हैं, बीजेपी के पास 80 विधायक हैं। लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं ये ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि कम सीटों पर हम भी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमित शाह पटना में अपने कार्यकर्ताओं को एक जनसभा करके बीजेपी की 150 सीटें और एनडीए गठबंधन की 225 सीटों का जीत का निर्देश और मंत्र उन्हें दे चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार शातिर दिमाग के साथ बिहार की राजनीति में आगामी 6 महीने तक काम करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने इसका अंदेशा भी यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को दे दिया है कि नीतीश कुमार शांत नहीं बैठने वाले। नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार के जरिए जिस तरीके से यह बयान दिलवाया है कि तेजस्वी यादव एक अच्छे उभरते हुए राजनेता हैं, वो अच्छी फाइट देने वाले राजनेता हैं और बिहार में आगामी वक्त में वो बड़े इंपैक्टफुल साबित हो सकते हैं। इसके पीछे की गहरी राजनीतिक प्लानिंग यही नजर आती है कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे बैठकर राजनीतिक प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने दोनों दरवाजे खुले रखे हैं, क्योंकि अभी आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद नहीं किया है, बार बार ये कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो यहां तक बीजेपी को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जिस तरीके से महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उसके पैरों में कीलें ठोक दी जाती है, इसके पीछे अकेली बीजेपी जिम्मेदार नहीं है या अकेले यहां पर नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बीजेपी भी इसके पीछे विशेष तौर पर जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार और यहां पर तेजस्वी यादव के बीच बनती ये जुगलबंदी आगामी वक्त में नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक रास्ते क्या खोलने वाली है, बड़ा सवाल है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं, मुस्लिम संगठन उनका विरोध कर रहे हैं और ऐसे में उम्मीदें यहां पर साफ तौर पर नीतीश कुमार को यह है कि 2025 में एक बार फिर से सत्ता का सिरमौर बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन जिस तरीके से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बीजेपी को ज्यादा गुनहगार मान रहे हैं, नीतीश कुमार को बिहार में बेरोजगारी, बदहाली, पलायन, कानून व्यवस्था के बिगड़ते यहाँ पर जो तरीका है उसको लेकर और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी को कैसे टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, वो बयान सुनिए। हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई है। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने
चर्चा किया। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये घटाना 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में, ये स्थिति है। और इसका दोषी और कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे हैं? यानी बिहार में तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन की बैठक में ऐलान करते हुए नजर आए कि बिहार में पिछले 20 सालों में सबसे अधिक पलायन हुआ है और उस पलायन के पीछे नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार का साथ लेकर सरकार में साझेदार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े वादे करके बिहार के साथ गए हैं, लेकिन बिहार की स्थिति, बिहार की बदहाली थमने का नाम नहीं ले रही है। 2025 में बिहार की जनता ये संकल्प ले चुकी है कि आगामी वक्त में तेजस्वी यादव के साथ तेज रफ्तार वाली सरकार बनाकर बिहार को विकास के नए आयाम पर पहुंचाना है। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन को कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हो पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।